कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जी हाँ दोस्तों, CL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर पुनः एक बार आपके मध्य लाए हैं SSC परीक्षाओं में आने वाले विभिन्न प्रकार के वह सवाल जिनमें हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल पर आधारित ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आइए उन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। हमारे पास सवाल SSC 10+2 में पूछा गया सवाल हमारे पास है। सवाल कहता है 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 प्लस 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 बटे 0.3 का वर्ग माइनस 0.3 गुणे 0.2 प्लस 0.2 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम इस प्रकार का सवाल देखते हैं तो इस पे हमेशा एक पैटर्न काम करता है। वो क्या काम करता है जिसको हम बड़े ही आसानी से समझेंगे। मेरे विद्यार्थियों, एक दो फार्मूले इसके लिए बनते हैं। आप पहले एक बात को ऊपर समझिए, 1 2 ये 3, यानी जो ऊपर 0.3 लिखा है ये 3 बार लिखा है, माने 0.3 का क्यूब लिखा है, प्लस 0.2 भी 3 बार लिखा है गुणे में, इसका मतलब 0.2 का क्यूब लिखा है। नीचे लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों 0.3 का वर्ग, जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब आपको एक बात दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी, ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और प्यारे विद्यार्थियों नीचे लिखा है a क्यूब माइनस ab प्लस a स्क्वायर। आइए जरा दो फार्मूलों की बात करते हैं। फार्मूला हमारा होता है, अगर कहीं भी a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये बात हमको समझ में आना चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है तो उसको लिखते हैं हम a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और यदि फार्मूला हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब में लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, इस फॉर्म में अभी हमारे पास सवाल नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे पास फॉर्मेट है इस टाइप का, और आप देखिए ज़रा, कुछ भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्या? क्योंकि ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा, तो अगर हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड करेंगे। माने नीचे जो लिखा हुआ है वही एक टर्म ऊपर बनेगा, और जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा वो हमारा a प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा विद्यार्थियों? a प्लस बी। तो अगर यहीं से हम एक कंपेयर कर लें कि a हमारा क्या है 0.3 और b हमारा क्या है 0.2, और बचने वाला क्या है हमारे पास फाइनली, वो बचने वाला है a प्लस बी। तो 0.3 प्लस 0.2 बराबर 0.5। क्या आ जाएगा? 0.5। इसी को अगर हम इस फॉर्मेट में समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, मान लिया ये a b लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये ऊपर आ जाएगा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। नीचे भी यही फॉर्मेट लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों को काट देते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी बचता है। इसका मतलब 0.5 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 0.5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा आता है, SSC CGL में पूछा गया सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखेंगे सवाल में कहता है 0.3 की घात 3 माइनस 0.2 की घात 3 बटे 0.3 माइनस 0.2, और इसका मान निकालने के लिए विद्यार्थियों अभी हमने एक फार्मूला आपसे चर्चा किया था पहले ही, पिछले ही सवाल में। क्या था? हमने कहा था a क्यूब माइनस b क्यूब अगर कहीं लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है आपको समझना है, a माइनस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, ऐसा लिखा होता है। या कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, आपको लिखा मिल जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी
और प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माने अगर ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर वाला टर्म हमारा ये बन जाएगा और माइनस वाला पद कट जाएगा, खाली हमारे पास प्लस वाला टर्म बचेगा। आइए ज़रा देखते हैं, अगर इसी को हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो 0.3 माइनस 0.2 और क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो विद्यार्थियों ये आएगा 0.3 की घात 2 प्लस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.2 की घात कितना 2, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा विद्यार्थियों 0.3 माइनस 0.2, और ये दोनों आपस में कट गए, या यूँ कह लें कि दशमलव में बचा। फिलहाल आपस में ये टर्म दोनों कट गए, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 0.3 का वर्ग करेंगे, और आपको बताया था, हमने चर्चा की थी कि एक अंक के बाद दशमलव है तो वर्ग होगा, तो 2 अंक के बाद लग जाएगा। तो 0.3 का वर्ग करेंगे तो 3 तियाँ 9, तो आंसर आएगा 0.09 और प्लस 2 और 3, 2 तियाँ 6, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.06 प्लस 0.2 का वर्ग करेंगे विद्यार्थियों, तो आंसर आएगा 0.04। अब इन्हीं को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हम पाते हैं जोड़ने पर 4 6 4 10, 10 और 9 19, 19 का 19 लिखेंगे और 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यही हमारा आंसर होगा 0.19। ऑप्शन नंबर बी 0.19 यही हमारा सही आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक नया क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों एसएससी सीजीएल में पूछा गया, जिसमें अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या गलती हम कर जाते हैं जिसमें हम सवाल गलत करके आते हैं। आपको सवाल कह रहा है 0.98 की घात 3 प्लस 0.02 की घात 3 प्लस 3 गुणे 0.98 गुणे 0.02 माइनस 1। अब बात हमको यह समझनी चाहिए विद्यार्थियों कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मेट हम जब देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab, लेकिन हमारे पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्यारे विद्यार्थियों जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। फार्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों a प्लस बी का होल क्यूब बराबर जब हम लिखते हैं तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो फार्मूला ये होता है, या अगर हम इसको सेकेंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले हम जरा कंपैरिजन करते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। मान लिया ये a है और ये b है, तो हम एक बार जरा a बराबर लेते हैं। a कितना दिया है 0.98 और b कितना दिया है 0.02। जरा a प्लस b करके देखते हैं कितना आता है। तो 0.98 और प्लस 0.02 दोनों को प्यारे विद्यार्थियों जोड़ते हैं तो आपको मालूम होगा 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और दशमलव के बाद आ गया 1। फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 आ गया, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो लिखा था, लेकिन यहीं पर हिडन था a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, इसीलिए इसको दिखाया नहीं गया। और मोस्टली अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आता है बस यहीं पर हम गलती कर जाते हैं और कहीं न कहीं हमारा आंसर गलत हो जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जो यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वही a प्लस बी लिखा था, और a प्लस बी का मतलब है 0.98 प्लस 0.02, और यही मान जो है आपका क्या बना देता है 1 बन जाता है, ये 1 हो जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बना रहा है। विद्यार्थियों क्या बना रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका मान हमने निकाल लिया है, माइनस लिखा है 1।
सवाल का फॉर्मेट क्या बन गया विद्यार्थियों, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पर इसकी अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हम वैल्यू जब पुट करते हैं विद्यार्थियों तो देखेंगे a प्लस बी का हमने मान क्या निकाला 1 की पावर 3 माइनस 1 इज इम्प्लाइज दैट 1 की पावर 3 का मतलब 1 और माइनस 1 और 1 से बन गया क्या आ गया 0। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो आंसर इसका आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा 0 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा है एसएससी 10+2 में पूछा गया है। ओनली कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, बस खाली हमको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने होते हैं। वो क्या है देखते हैं ज़रा। लिखा है 50 की घात 3 प्लस माइनस 30 की घात 3 प्लस माइनस 2 की घात 3 का मान कितना होगा। इसमें विद्यार्थियों एक ही बात हमको केवल याद रखनी है, वो यह कि यदि किसी संख्या के ऊपर विषम संख्या में घात होती है तो उसका जो मान आता है वो हमेशा ऋणात्मक आता है। यदि किसी संख्या की घात हमेशा सम होती है तो उसका मान जो आता है वो धनात्मक आता है। आइए 50 की घात 3 का मतलब 50 का क्यूब। प्यारे विद्यार्थियों 5 का क्यूब आप याद कर लीजिए और उसके बाद जितना घात होता है उतना ही 0 बढ़ा दिया जाता है। तो आपको 5 का क्यूब पता होगा, 5 25 पंचे 125, माने 5 का क्यूब क्या होता है 125। और कितना घात है 3, तो कितने 0 लग जाएंगे 3 0 लग जाएंगे। कितने विद्यार्थियों 0 लगेंगे 3। आइए अगली बात करते हैं। अब अभी हमने आपसे कहा कि घात है विषम और लगा है संख्या में माइनस, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और फिर 3 की घात 3 कर लीजिए, 3 3 होती हैं 27 और 27 के बाद आपको लगाने हैं 3 0। और प्यारे विद्यार्थियों फिर यहाँ माइनस लगा, घात है विषम इसलिए हो जाएगा माइनस। और 2 की घात 3 का मतलब आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 2 की बजाय इसको 20 कर लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर 20 कर लीजिए तो 2 की घात 3 का मतलब आ जाएगा 8 और यहाँ 3 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा 8000। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये कितना लिखा है 2 4 6 यानी 1,25,000। कितना लिखा है विद्यार्थियों 1,25,000 ऐसे ही रहेगा। माइनस का 27,000 माइनस का 8,000 दोनों संख्याएं माइनस की आपस में जुड़ेंगी, सिंबल रहेगा माइनस का, तो हमारा आ जाएगा 0 0 0 3 है तो 0 0 0 और 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 2 और 1 3 माने 35,000। और प्यारे विद्यार्थियों यदि हम 1,25,000 से 35,000 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 90,000। माने 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 5 से 5 गया 0 और 12 से 3 गया। प्यारे विद्यार्थियों कितना आ गया 9। और टोटल फाइनल आंसर हमारा आता है 90,000 90,000 और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों सी में। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे विद्यार्थियों वो एसएससी एमटीएस प्लस सीपीओ एसआई में पूछा गया सवाल है और हमसे सवाल में कहता है कि क्यूब रूट 4 सही 12/125 यानी घनमूल लेना है हमको, निकालना है किसका 4 सही 12/125 का सरलीकृत मान क्या होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है। माने इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों जब भी ऐसा सवाल हमारे पास आता है तो सबसे पहले सही वाला जो पार्ट है उसको हम सही करते हैं। तो सबसे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा लिखा है, जो मिश्र भिन्न है, उसको हम पहले सामान्य भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, देन देखेंगे कि ये किन संख्याओं का घनमूल हो रहा है, तत्पश्चात हम उसका घन निकालेंगे। आइए क्यूब रूट, अब आपका मालूम है 4 की गुणा 125 से करेंगे तो 4 गुणे 125 प्लस 12/125। प्यारे विद्यार्थियों क्यूब रूट अब 125 और 4 की गुणा कितनी होती है 500। कितनी होती है विद्यार्थियों 500 प्लस 12/125। प्यारे विद्यार्थियों क्यूब रूट
500 में 12 जोड़ते हैं तो ये आता है 512 और बटे 125। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बात बेहद अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये किसका क्यूब होता है और ये किसका क्यूब होता है। आपको पता होना चाहिए ये किसका क्यूब होता है। तो विद्यार्थियों, हमें ध्यान में आता है कि ये 512 8 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। विद्यार्थियों, एक तो तरीका ऐसा अलग अलग करने का, इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वो क्या? 8 बटे 5 की घात 3। और 8 बटे 5 की घात 3 आपको मालूम है, इसको सॉल्व करना कि जब भी घात अंदर 3 है किसी भी संख्या की और हमारे पास उसका घनमूल निकालना है, तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों घातें आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली 8 बटे 5। लेकिन 8 बटे 5 ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, माने फ्रैक्शन सही बटे में फिर आ रहा है, तो इसको फिर हम भिन्न को भाग कर लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों 5 एकम 5 कितना बच रहा है? 3 बटे 5, यानी एक सही 3 बटे 5 हमारा सही आंसर है। और एक सही 3 बटे 5 आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे विद्यार्थियों, एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों सवाल है और आपसे कहता है क्यूब रूट 1372 इंटू क्यूब रूट 1458 का मान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हमको डायरेक्ट पता हो कि ये किसका घनमूल होता है और ये किसका घनमूल होता है। तो विद्यार्थियों, ये ना ही 1372 किसी का घनमूल होता है और ना ही 1558 घनमूल होता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि दोनों का घनमूल बाहर लेके एक साथ इनको गुणा करा लिया जाए अंदर, तो वो उतना ही लंबा प्रोसेस बन जाएगा। एक एक इनके फैक्टर कर लिए जाए, फिर इसको थोड़ा सा बाहर निकाला जाए। देखिए जरा, 1372 के हम जरा फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा तो 2 छंग 12, 1 बचा, 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 12 हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। अब 2 से तो कटने वाला नहीं और 3 से भी ये कटने वाला नहीं, क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर 3 के बाद ना ही ये 5 से कटेगा, अब ये कटने वाला है 7 से। 7 चौक 28, कितना बचा? 6, 63, 63, फिर 7 से, 7 सते 49, फिर 7 से, 7 एकम 7। और अगला इसी प्रकार 1458 का भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1458 के भी गुणनखंड करते हैं विद्यार्थियों। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 न्याम 18। अब फिर ये 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कटने वाला है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 न्याम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि हमको निकालना है घनमूल, इसलिए इनमें 3 3 का पेयर, यानी सारी घातों में इनको लिख लेते हैं। एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। तो आइए जरा इसको लिखते हैं, क्यूब रूट 2 की घात 2 और गुणा 7 की घात 3 गुणा क्यूब रूट 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक बात हमको समझ में आ रही है, वो ये कि जो घात 3 वाले संख्याएं हैं वो बाहर आ जाएंगी। तो यानी 7 हमारा घात से कैंसिल हो जाएगी इसकी पावर, तो ये क्या आ जाएगा? 7 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा 2 की घात 2, माने इसको हम कह सकते हैं 4 गुणा, फिर यहाँ से देखें 1 3 ये बाहर आ जाएगा, 1 3 ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की घातें 3 हैं तो ये घनमूल यहाँ से हट जाएगा। तो 3 गुणा 3 और क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 2। अब इन दोनों की गुणा करा लेते हैं, 3 तियाँ 9 और 9 सती 63। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्यूब रूट छूट गया था।
अब यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी, और जब करनी की घातें समान होती हैं तो अंदर संख्याओं की गुणा हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, अगर लिखा है क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, तो इनकी दोनों आपस में गुणा करके हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए बी। क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए बी। तो इसी का प्रयोग करते हैं हम। 7 और 3 3 9 यानी टोटल 63 हमने ले लिया इधर, और अंदर क्या लिख लेंगे, ये गुणा करके क्यूब रूट 4 गुणे 2। तो विद्यार्थियों ये आ गया 63 गुणे, अब ये क्यूब रूट 4 दूनी 8, और 8 का मतलब क्या होता है, ये भी बात आपको समझ में आती है। 8 का मतलब होता है 63 गुणे, और क्यूब रूट ये किसका घन होता है, 2 की घात 3, और ये भी बाहर आ जाएगा। तो 63 गुणे क्या आ जाएगा, 2, और बराबर क्या आ जाएगा, 63 दूना 126। तो प्यारे विद्यार्थियों यही हमारा आंसर होगा, कितना, 126। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों, जो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। क्यूब रूट 1 माइनस 127 अपॉन 343 किसके बराबर है, किसके बराबर इसका मान है, ये हमको बताना है। तो मेरे विद्यार्थियों जब भी ऐसा सवाल मिलता है तो हम एक ही काम करते हैं, सबसे पहले इसमें 343 ले लेते हैं लासा। जब 343 लासा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 343 माइनस 127, तो फिर ये आ जाएगा क्यूब रूट, घटा लेंगे, 13 से 7 गया, बच गया 6, और यहाँ 3 से 2 गया, बच गया 1, और यहाँ बचा कितना, 3 से 1 गया तो कितना बच गया, 2। 216 बटे कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 343। आइए ज़रा देखते हैं क्यूब रूट, और आपको पता है ये 6 का क्यूब होता है, किसका, 6 का, 6 रंग 36 का 216, और ये प्यारे विद्यार्थियों किसका होता है, 7 का क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट और 6 बटे 7 की पावर टोटल लिख लें 3, तो फाइनली हम बाहर लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, 6 बटे 7। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों 6 बटे 7 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बी ऑप्शन बनाया जा सकता है। वो क्या, इसको अगर हम लिख लें 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हम यहाँ 7 लासा लेते हैं तो 7 माइनस 1 6 आएगा, 6 बटे 7, यानी 6 बटे 7 को हम दूसरे फॉर्मेट में जो लिखना चाहते हैं, यानी जो जिस फॉर्मेट में हमारा आंसर लिखा हुआ है उस फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे 7 या 6 बटे 7। तो 6 बटे 7 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसी की शक्ल का हूबहू ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस 1 अपॉन 7 इज द राइट आंसर। आइए विद्यार्थियों देखते हैं एक बेहद और भी महत्वपूर्ण सवाल, जो एसएससी 10+2 सीजीएल पीओ और सीएचएसएल टियर फर्स्ट की परीक्षा में अलग अलग तिथियों में अलग अलग वर्षों में पूछा गया सवाल है, और आपसे कहता है √0.01 प्लस √0.0064 बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों जब भी ऐसा सवाल हमारे पास आता है तो हमेशा जो अंडर रूट सबसे लास्ट वाला होता है वो वहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, और देन हम लास्ट तक सॉल्व करते हुए जाते हैं। आइए हम देखते हैं 0.0064, यानी अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 10,000। तो 0.01 प्लस ये आएगा 64 बटे 10,000, और इसका अंडर रूट है, इसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल 64 का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 बटे अगर 10,000 का निकालेंगे तो आएगा प्यारे विद्यार्थियों 100। अब आप इसको भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.01 प्लस 8 को अगर 100 से भाग करेंगे तो आपको पता है जितने ही जीरो नीचे लिखे होते हैं दशमलव उतना ही बाईं ओर खिसक जाता है। तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसकेगा तो लिखेंगे इसको 0.08। प्यारे विद्यार्थियों इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, और कितना हो जाएगा 0.000। और प्यारे विद्यार्थियों इसका भी दशमलव हम हटा देते हैं तो नीचे हमारे कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद है तो आ जाएगा 100।
अब बाहर आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 100 का वर्गमूल कितना होता है विद्यार्थियों 10। अब फिर इसको अगर हम भाग कर देते हैं 3 को 10 से तो 0.1 अंक बाईं ओर खिसकेगा तो आंसर आएगा 0.3। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 0.3। और जो हमारा ऑप्शन नंबर है कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 0.3। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके से और भी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो आगे आने वाली एसएससी CHSL और जो MTS का हमारा भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सवाल आने वाले हैं, ऐसे ही सवालों की बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम आपको फिर अपने नए वीडियो में बताएंगे कि किन किन तरीके से सवालों को बेहद आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।